नमस्कार। आज 16 अगस्त 2025 और आज हमारे पास बात करने के लिए काफी कुछ है। कल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का वो रिकॉर्ड लंबा भाषण था। हाँ, 103 मिनट, काफी लंबा। बिल्कुल। फिर बॉलीवुड में क्या चल रहा है, कमाई, फिल्में, कुछ बहसें भी हैं और हाँ, जन्माष्टमी का माहौल भी है। और साथ में ये भी सोचना है कि खबरों को कैसे पेश किया जाए। वो 70 रिफ्लेक्शन चैनल वाली बात भी है। सही। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत पीएम के भाषण से करें, लाल किले वाला। हाँ, करते हैं। 103 मिनट, जैसा आपने कहा, ये अपने आप में एक बात है। मतलब सिर्फ घोषणाएं नहीं होती हैं ऐसे भाषणों में, एक पूरा विजन रखने की कोशिश होती है शायद। बिल्कुल। और इसमें दो बड़ी घोषणाएं थी। एक तो वो मिशन सुदर्शन चक्र, नाम काफी हैवी है। हाँ, सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। क्या लगता है, ये सिर्फ मतलब जरूरी जगहों की सिक्योरिटी बढ़ाने तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई और बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, हो तो सकता है। नाम से तो एक रक्षा कवच जैसा लगता है, पर असल में इसका दायरा क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, ये सब देखने वाली बात होगी। कई बार ऐसी योजनाओं का मकसद अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ एक मैसेज देना भी होता है। ये बात तो है। अच्छा, और दूसरी घोषणा थी विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए 15,000 रुपए तक की मदद। हाँ, ये सीधे तौर पर युवाओं को टारगेट करती है। 15,000 रुपए की सहायता का जिक्र है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ऐसी स्कीम्स का असली असर तो जमीन पर कैसे लागू होती है, इस पर डिपेंड करता है ना। क्या ये वाकई बेरोजगारी के लिए कोई बड़ा समाधान बनेगी? ये तो खैर वक्त बताएगा। बिल्कुल। कागज से हकीकत का सफर अक्सर लंबा होता है। खैर, अब थोड़ा मनोरंजन जगत की तरफ चले। वॉर 2 की ओपनिंग अच्छी रही है, 2 दिन में लगभग 80 करोड़। हाँ, 79.95 करोड़। अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसका बजट भी तो देखिए, 325 करोड़, बहुत बड़ा है। वही तो, ये आजकल के ब्लॉकबस्टर फिल्मों का पूरा अर्थशास्त्र दिखाता है। ओपनिंग अच्छी है, पर 325 करोड़ निकालना आसान नहीं होता। फिल्म को लंबा चलना पड़ेगा। सही कहा। मतलब बड़े स्टार्स और बड़ा बजट अब वो गारंटी नहीं रहा जो शायद पहले होता था। हाँ, बिल्कुल। और इसी माहौल में देखिए ओटीटी कैसे बढ़ रहा है। इस हफ्ते ही करीब 24 नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं, हिंदी और दूसरी भाषाओं में। 24? अरे बाप रे। जॉन अब्राहम की तेहरान G5 पर, प्राइम पर वो अंगेरा नाम की क्राइम मिस्ट्री और नेटफ्लिक्स पर यंग मिलेनियर्स। मतलब ऑप्शंस ही ऑप्शंस। हाँ हाँ, और ये सीधे सीधे सिनेमा घरों के बिजनेस को चैलेंज कर रहा है। दर्शक बट रहे हैं। यहीं पर करण जौहर का वो बयान भी फिट बैठता है। हाँ, वो डायरेक्टर क्राइसिस वाली बात। और हिंदी मेकर्स साउथ की नकल कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये वाकई सिर्फ डायरेक्टर की कमी है या कहानी की? मुझे लगता है ये दोनों का मिक्स है। शायद मौलिकता की कमी या दर्शकों से कनेक्ट न कर पाने की। वो एस राजामौली या प्रशांत नील की तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। सोचने वाली बात है। क्या बॉलीवुड अपनी पहचान ढूंढ रहा है? खैर, इन गंभीर बातों से हटकर आज जन्माष्टमी भी है। माहौल में एक अलग रंग है। हाँ, बिल्कुल। सुबह से ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा है। कन्हा के जन्मोत्सव पर प्रेम और शांति, मुरली की मधुर धुन, इस तरह के संदेश। ये दिखाता है कि त्योहार कैसे लोगों को डिजिटल दुनिया में भी जोड़ते हैं। एक अपनापन बना रहता है। सही कहा। अच्छा, अब अगर इन सब खबरों को एक साथ रखें, पीएम की योजनाएं, बॉलीवुड के चैलेंज, ये त्योहार का माहौल और फिर वो 70 रिफ्लेक्शन चैनल वाली बात सोचें। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि इन सबको पेश कैसे करें एक ही जगह पर। यही तो असली चुनौती है। क्या पीएम की योजनाओं का बिल्कुल सीरियस एनालिसिस करें आंकड़ों के साथ, या फिर आम आदमी पर क्या असर होगा उस तरह से बताएं? और बॉलीवुड की खबरें चटपटी गॉसिप की तरह या इंडस्ट्री के संकट पर फोकस करके? और जन्माष्टमी जैसे मौकों को सिर्फ शुभकामनाएं या उनका कोई गहरा सांस्कृतिक मतलब भी समझाएं? हर खबर का अपना मिजाज है और सुनने वाले भी अलग अलग मूड में होते हैं। बिल्कुल। यहीं पर न्यूज़ प्रेजेंटेशन का आर्ट आता है। सिर्फ फैक्ट्स देना काफी नहीं होता, उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट देना, थोड़ा विश्लेषण और कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव बनाना भी जरूरी है, खासकर जब एक ही मंच पर इतनी वैरायटी हो। तो आज की सारी बातचीत से एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। देखिए, हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी गंभीर बातें हैं, रोजगार के वादे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उठापटक है और त्योहार का हल्का फुल्का माहौल भी। तो कोई भी मीडियम हो, मान लीजिए वो 70 रिफ्लेक्शन चैनल ही, उसके लिए इन सबको एक साथ सटीक तरीके से पर दिलचस्प अंदाज में पेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है?
हाँ, मतलब जानकारी भी मिले और लोग जुड़े भी, बोरियत भी ना हो और गंभीरता भी बनी रहे। बिल्कुल। ये संतुलन कैसे साधा जाए, शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सोचते रहना होगा।